हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के बारे में। मैं हूं प्रेम सागर। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस के बारे में। तो सबसे पहले हम अब एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को हम दबाएंगे। तो ये देखिए मेरा रन फाइल ओपन हो गया है। अब इसमें हम एमएस वर्ड का रन कमांड टाइप करेंगे। तो एमएस वर्ड का रन कमांड होता है विन वर्ड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से ओके पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब एमएस वर्ड को दूसरा तरीका से ओपन करने के लिए तो चलिए पहले इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आएंगे हम विंडो स्टार्ट पे। उसके बाद आएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद यहाँ हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है। तो इसमें हम 2007 के बारे में सिखा रहे हैं। तो इस पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो इसमें हम सीख लेते हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस के बारे में। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ कोई टेक्स्ट एक लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक हम फार्मूला लगा के यहाँ टेक्स्ट पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट पेस्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम सीखते हैं पहले फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट क्या है, इसमें क्या होगा कि आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा, यानी फ़ॉन्ट जो है अलग अलग डिजाइन में आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा। तो इसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप जिस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस एरिया के आप सबसे पहले आपको माउस एरो रखना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आप माउस के लेफ्ट बटन दबा के उसको आगे की ओर चलाइए जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए। और इसका दूसरा ऑप्शन है, अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें शुरू से अगर करना चाहते हैं टेक्स्ट को तो शिफ्ट दबा के आपको राइट एरो दबा के आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आएंगे हम फ़ॉन्ट में। उसके बाद फ़ॉन्ट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपने हिसाब से जो टेक्स्ट आप यानी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं उस टेक्स्ट पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया है, यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। तो ये आपका हो गया फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट साइज, तो ये क्या है, फ़ॉन्ट साइज मतलब ये फ़ॉन्ट जो है इसका साइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट साइज में जाके इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से अपने हिसाब से आपको जितना बड़ा टेक्स्ट करना है, फ़ॉन्ट करना है, उस पर आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उतना बड़ा आपका टेक्स्ट साइज में पेस्ट हो जाएगा। यह देखिए मेरा साइज बढ़ गया। तो फ़ॉन्ट साइज में आपका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने का यूज होता है। उसके बाद बोल्ड, तो बोल्ड क्या है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर मोटा करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बोल्ड करते हैं। तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और सेलेक्ट करने के लिए तो आप शुरू से कर सकते हैं या लास्ट से कर सकते हैं। अगर शुरू से करते हैं तो आपको माउस से है कि शुरू में रखना पड़ेगा माउस से। उसके बाद आप लेफ्ट बटन दबा के आगे की ओर खिसकाएंगे तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो को दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद बोल्ड पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। ये देखिए कुछ मोटा दिख रहा है, यानी इसके मुताबिक ये थोड़ा मोटा दिख रहा है इसलिए कि इसको हम बोल्ड किए हैं। अब उसके बाद हम सीखते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या है कि ये टेक्स्ट जैसे तिरछा करना चाहते हैं तो वो इटैलिक में आपका टेक्स्ट तिरछा होता है। तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इटैलिक में आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट इटैलिक में हो गया, यानी देखिए ये तिरछा हो गया है। अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Ctrl+I दबाएंगे तो आपका इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन करना चाहते हैं, अगर कोई टेक्स्ट में लिखा हुआ है और उसके बाद उसको अंडरलाइन में दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अंडरलाइन उसमें कर सकते हैं। तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आके आप लेफ्ट दबाएंगे अंडरलाइन में तो आपका अंडरलाइन ये टेक्स्ट में लग जाएगा। और अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Ctrl+U दबाएंगे तो भी आपका ये टेक्स्ट में अंडरलाइन लग जाएगा। तो ये देखिए मेरा अंडरलाइन लग गया है। अब सीखते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या है, जैसे कोई वर्ड हम लिख चुके हैं और उसको
हम दिखाना चाहते हैं कि ये रॉन्ग है यानी गलत है, तो उसके लिए भी आप स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले फिर टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू पे आके लेफ्ट हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका स्ट्राइक थ्रू यानी कट का निशान हो जाएगा। अब सीखते हैं हम सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप केमिस्ट्री में आप लिखते हैं H2O, तो H2O लिखने के लिए आपको इसका सब स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली हम पहले H2O टाइप कर लेते हैं। तो ये हम टाइप कर लिए हैं। उसके बाद अब इसमें H2O जो होता है वो आपका 2 होता है नीचे, तो 2 नीचे करने के लिए तब इसको हम पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद सब स्क्रिप्ट पे जाके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपका 2 नीचे हो जाएगा, H ऊपर और फिर वो भी ऊपर रहेगा, यानी H2O। उसी तरीके से सब स्क्रिप्ट करते हैं। इसका कीबोर्ड से होता है कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी कंट्रोल प्लस बराबर सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट में चेंज हो गया है। अब सीखते हैं हम या सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप 12th या 10th लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10th आपका मेन पेज पे रहता है, उसका TH उसके ऊपर रहता है यानी स्क्वायर टाइप में। तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो चलिए वो भी हम करके बता देते हैं। तो इसमें हम सिंपली पहले टाइप करते हैं टेक्स्ट, ये अब टाइप कर लिए हैं। उसके बाद इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम सुपर स्क्रिप्ट पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। ये देखिए पेज का साइज बढ़ा लिए जो थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो गया है। उसके बाद हम समझते हैं चेंज केस। तो चेंज केस क्या है, इसमें आपको सेंटेंस केस यानी बिल्कुल सेंटेंस केस में, तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका पहला जो होगा टेक्स्ट वो कैपिटल होगा, बाकी के सभी टेक्स्ट स्मॉल होगा। इसमें लोअर केस में क्या होगा कि आपका स्मॉल वर्ड में टाइप होगा। उसके बाद ये है आपका अपर केस, इसमें आपका टोटल वर्ड कैपिटल होगा। उसके बाद ये हो गया आपका कैपिटल ईच वर्ड। इसमें क्या है कि आपका जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा, उसके बाद अगर स्पेस दबाते हैं फिर आप वर्ड लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका पहला वर्ड फिर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा स्मॉल होगा। स्पेस के बाद आपका पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल होगा। इसमें टॉगल केस में क्या होगा कि आपका इसमें पहला वर्ड स्मॉल होगा, उसके बाद सारा वर्ड कैपिटल होगा। स्पेस दबाएंगे आप, उसके बाद अगर टेक्स्ट टाइप करेंगे तो पहला वर्ड आपका स्मॉल होगा, बाकी के टेक्स्ट कैपिटल होगा। अब इसमें हम करके बताते हैं। तो पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आएंगे हम चेंज केस में, उसके बाद हम सेंटेंस केस में लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा सेंटेंस केस में हो गया है। अब इसको हम लोअर केस में करेंगे, तो लोअर केस में आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा मेरा टेक्स्ट लोअर केस में हो गया है। अब इसमें हम अपर केस में करेंगे तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट टोटल अपर केस यानी बड़ा में हो गया है, कैपिटल में। उसके बाद फिर इसको हम सेलेक्ट करके उसके बाद चेंज केस में हम करेंगे कैपिटल ईच वर्ड। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि मतलब मेरा पहला वर्ड कैपिटल हुआ, उसके बाद सारा वर्ड स्मॉल हुआ। पहला वर्ड स्पेस के बाद पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। उसके बाद फिर इसमें हम चलते हैं टॉगल केस। पहला वर्ड छोटा है, उसके बाद दूसरा वर्ड इसका बड़ा है। स्पेस के बाद अगर आप इसमें जो भी होगा टॉगल केस में, उसमें पहला वर्ड स्मॉल होगा, उसके बाद का टेक्स्ट बड़ा होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।